हौसले बुलंद करती है आवाज आपकी, आशाएं दिख रही है आप में हर एक समाज की। ओ आपने के इंसान हो, युवाओं का सम्मान हो, हर ओर हो रही है चर्चाएं आपकी, आपकी। ओ सबसे अलग ही बात है अखिलेश आपकी, सबसे अलग ही बात है अखिलेश आपकी। आपके साथ में है ओ लोहिया जी की ये विरासत आपके हाथ में है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भी आपके साथ में है। यूपी की बस यही मांग भैया अखिलेश हमारा है। सब लूट के खा गए बस आपका सहारा है। से चमकेगी आपकी, सबसे अलग ही बात है अखिलेश आपकी। नेक नियत और साफ इरादे जनता मानती है। हक की खातिर लड़े शेर ये दुनिया जानती है। मजबूरी में गए प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते यहाँ पर तो हम नहीं सुनते, नहीं जानते। समाजवादी सिपाही में है बस्ती जान आपकी, बस्ती जान आपकी। ओ सबसे अलग ही बात है अखिलेश आपकी, सबसे अलग ही बात है अखिलेश आपकी। जो सरकार 26,000 स्कूल बंद कर सकती है और पीडीए पाठशाला चलने पर FIR कर सकती है, जो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। जो बच्चों के खाने में घोटाला कर सकती है, उनके लिए एक्सप्रेस वे में घोटाला करना क्या बड़ी बात है। जो सरकार 63 किलोमीटर की सड़क 4,000 करोड़ में बना रही हो, 10 दिन सड़क न चली हो, गंगा एक्सप्रेस वे खराब हो गया हो, बुंदेलखंड खराब हो गया, गोरखपुर लिंक खराब हो गया। अब इस सरकार ने जो संकट पैदा किया है, एक ही रास्ता है, इस संकट को हटाओ। बीजेपी ही संकट है, बीजेपी को हटाओ। ये समाजवादी पार्टी नहीं, चंदा किसने चोरी किया, SIT किसने बनाई, बीजेपी ने SIT बनाई। बीजेपी के मुख्यमंत्री जी जो हैं अयोध्या कितनी बार गए, और अयोध्या में बताइए इस तरह की लूट हो गई हो, भगवान प्रभु श्री राम के राम धन में चोरी हो गई हो, इससे बड़ा सनातन धर्म का अपमान कुछ नहीं हो सकता। पहले इन्होंने शंकराचार्य को अपमानित किया, अब प्रभु श्री राम का ही चंदा इन्होंने चोरी करा दिया। जैन जी की लैंग्वेज, जैन जी का व्यवहार किसी को समझ में नहीं आएगा। जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो वर्चस्ववादी लोग हैं, जो वर्चस्ववादी लोग हैं, जो रूढ़िवादी लोग हैं, उन्हें जैन जी की भाषा, जैन जी के इमोशन, जैन जी का तौर तरीका उन्हें समझ में नहीं आया। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर ओपोजिशन। झारखंड में बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, यूपी का हाल देख लीजिए, कितने पेपर लीक हुए हैं, कितने 21 पेपर लीक हुए हैं, 21 से भी ज्यादा लगातार लीक हो रहे हैं। आप प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, आपने कितने प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए? 29,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद हुए हैं।
लगभग 1 करोड़ बच्चे आज शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं प्राइमरी स्कूल में। जब देश पढ़ेगा नहीं तो आगे कहाँ पढ़ेगा? आप हमारी जो नई पीढ़ी है उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं और आप बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। प्रयागराज में राहुल गांधी जी का कार्यक्रम हो रहा था, उसको परमिशन नहीं। कार्यक्रम तो होंगे चाहे जो रोक ले, कैसे आप रोक सकते कार्यक्रम करने से? तो ऐसा करिए कि डेमोक्रेसी आप खत्म करिए, ताज पहन के आप लोग बैठ लीजिए। अगर आप कार्यक्रम नहीं करने देंगे, आप कल को जनेश्वर मिश्र में पार्क में कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, क्या ये अपमान नहीं है जनेश्वर मिश्र जी का कि उनकी जयंती पे जहाँ पे सब लोग जाके उनको अपनी भावनात्मक रूप से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे, उनको याद करना चाहते थे, उनके विचारों को याद करना चाहते थे, तो आपने उनको अलाउ नहीं किया। आप कैसे रोक सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी को भी रैली करने से, किसी को भी किसी को भी मीटिंग्स करने के लिए? मैं समझती हूँ सरकार पूरी तरह लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को मिटाना चाहती है। तो मेरी राय एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सब लोग ताज पहन लें और बाबा साहब भीमराव जी के संविधान को दरकिनार कर लीजिए और लोकतंत्र को समाप्त कर दीजिए। वो निकल पड़ा है शेर, वो फिर से कोई रोक ना पाएगा। वो नौजवान अखिलेश जी वो फिर सत्ता में आएगा। वो पूरी यूपी बुला रही है फिर से आप आइए, साथ खड़ा पीजिए डट के सबका हक दिलवाइए। जो सिद्धांत हमें आपको दिया, जो फैसले कर करके उन्होंने हमारे हक और सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया, आज जब वो हमारे बीच नहीं है, हम यही संकल्प दोहराएं कि जिस रास्ते पर वो जीवन भर चले और गरीबों के हक और सम्मान के लिए लड़ते रहे, हम उस रास्ते पे चल करके उस रास्ते को और मजबूत करने का काम करेंगे। यूपी में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। विकास आके फिर से दिखलाएंगे। बांकीपुर के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कुछ बाकी बचा ही नहीं है और 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी और ना हम धोखे में हैं। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? क्या बंगाल में हमने नहीं देखा कैसे चुनाव था? मैं सवाल की मदद की सर बीजेपी ने